हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इस बार जो है पार्ट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ बिल्कुल ये आपका जो है पार्ट 2 ही है। देख लेकिन यहाँ पर हम लोग, जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में जो है थॉमसन्स मॉडल का पर डिस्कस हुआ था। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें हम लोग देखने वाले हैं बोर्स, जेम्स है ना, बॉन्ड बोर्स मॉडल ऑफ एन नील्स एटम। बॉन्ड ठीक, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग किस पर बहस करने वाले, मतलब डिस्कस करने वाले हैं, तो बोर्स बोर्स मॉडल। अच्छा, ये कहता क्या है, तो एटम का एक स्ट्रक्चर पर, ये देखो इसमें सिंपल सा है। इसको एक्चुअल में दिया था नील्स बोर ने दिया था, है ना। एक्चुअल में इसको किसने दिया था, तो नील्स बोर ने दिया था। तो नील्स बोर साहब ने दिया था, और इसने बताया, किसने क्या बताया, कि जो एटम होता है discrete orbit वो पॉजिटिव चार्ज से बना होता है ना। यानी कि इनकी जो पहली बात इन्होंने कहा कि एटम्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम्स कंसिस्ट, ध्यान दीजिएगा, एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड, पार्टिकल क्लियर है ना, न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियर न्यूक्लियस। एटम्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस से बने होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जैसे ये यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है इसमें, है ना। और पता है न्यूक्लियस आपका जो है किससे किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जो न्यूक्लियस होता है ये बना होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, इन्होंने कहा एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस से बना होता है। लेकिन इसके चारों तरफ क्या रहता है, तो वही आगे इन्होंने कहा है अराउंड विच, ऑर्बिट है ना भाई, सॉरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इससे आपका अभी एकदम क्लियर दिखेगा। अराउंड विच मतलब जिसके चारों तरफ, है ना, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, रिवॉल्व, REVOLVE, रिवॉल्व, मतलब जिसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमते रहते हैं, है ना, इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, यानी कि अपनी जो है जो डिफिनिट ऑर्बिट्स है उसमें वो घूमते रहते हैं। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब जैसे KLMN, है ना, इन्होंने इसका नाम दिया था, क्लियर है ना। या चार ही होता है ये इसी को आगे आप कह सकते हैं 1 2 3 4, है ना, इस तरह से जो है। तो पहली बात इन्होंने क्या दिया, या बोर्स मॉडल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। पहली चीज क्या, एटम्स जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस से बना है ना। अराउंड विच, दूसरा इसी में है, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, है ना, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। मतलब अगर इसका हम फिगर की बात किया जाए तो मान लीजिए ये आपका क्या न्यूक्लियस है ना, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, और जो कि किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्क्रीट ऑर्बिट से। डन, दिस इज योर न्यूक्लियस, क्लियर, एंड न्यूक्लियस ऑन हेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। डन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिनिट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, मान लीजिए KLMN, क्लियर है ना। ये के ऑर्बिट्स है, इनको आप ऑर्बिट्स या आप सेल बोलते हैं, है ना, सेल, क्लियर, के सेल, एल सेल, सेल SHELL सेल रहेगा, है ना, ये सेल नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ पर SHELL। अच्छा, M सेल और N सेल, क्लियर है ना, ये इससे बने होते हैं, क्लियर है ना। और जहाँ पर जो है, अच्छा ये तो पहली चीज हो गया, समझ में आया, पहली चीज एकदम क्लियर है ना। अब देखो, जो हर ऑर्बिट होता है, यानी जितना भी ऑर्बिट्स हैं, इन सब में क्या होता है, एक एनर्जी लेवल जो है सर्टेन होती है, एक सर्टेन एनर्जी लेवल इनके अंदर होती है। और जहाँ पर इनके अंदर जो
इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी डिफिनिट रहती है। मतलब हम इस चीज को कह सकते हैं ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स, ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स, दीज ऑर्बिट्स मतलब इन ऑर्बिट्स में से हर ऑर्बिट्स जो होता है आर एसोसिएटेड, वो एसोसिएट होता है, क्लियर, विद सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी, विद सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी। वो सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी से क्या होता है, वो एसोसिएट होता है और इसी एनर्जी की वजह से वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे में नहीं जा पाता है। अगर ये एनर्जी ना रहे तो दूसरे ऑर्बिट्स में चला जाएगा, है ना। मतलब ये फिक्स है के जो है के ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करे और किसी में, यहाँ पर ये फिक्स है के में 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, है ना। जैसे इन्होंने कहा के एल एम एन, तो इन्होंने कहा के में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं और एम में मैक्सिमम जो है कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं और एन में मैक्सिमम जो है 32। एक्चुअल में इसका ये जो नाम इन्होंने दिया नील्स बोर ने, इसको भी इन्होंने एक 2n² को बेस मान कर दिया, है ना। इन्होंने ये जो दिया है ये किसको बेस मान कर दिया है, 2n² को बेस मान कर दिया। और जहां पर इन्होंने बताया n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, जहां पर इन्होंने n का मतलब क्या बताया, जहां पर इन्होंने n का मतलब बताया कि n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n जो है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। जहां पर अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स निकलेगा। तो अब देखो जब यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखा जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। अगर n का वैल्यू 2 रख दिया जाएगा तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि सेकंड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट्स में 8 होंगे। n का वैल्यू अगर 3 रख दिया जाएगा तो बताइए 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 2 जा 18, मतलब 18 हो जाएगा थर्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, है ना। n का वैल्यू अगर 4 रख दिया जाएगा तो बताइए जब n का वैल्यू 4 रख दिया जाएगा तो 4 और का स्क्वायर 16 और 2 जा 32, मतलब ये 32 फोर्थ का मतलब क्या हुआ भाई, फर्स्ट का मतलब हुआ k ऑर्बिट्स में, है ना, सेकंड का मतलब हुआ l ऑर्बिट्स में और थर्ड का मतलब m और फोर्थ का मतलब n, क्लियर है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर सर्टेन है, इसको आप रिप्रेजेंट चाहे 1 2 3